नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। नरेंद्र मोदी बेहद जिद्दी हैं। विरोधियों को छोड़िए, अपनों की भी परवाह नहीं करते हैं। जो ठान लें वही करते हैं। ये बातें अब पुरानी हो गई हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि इतिहास बनती चली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज वो सब करना पड़ रहा है जो विपक्षी दल के नेता या लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। राहुल गांधी एक नैरेटिव सेट करते हैं और नरेंद्र मोदी या उनके कुनबे को बार बार उसी तरफ बढ़ना पड़ता है, बैकफुट पर जाना पड़ता है, या फिर जो फैसले हैं उन्हें पलटना उलटना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कुनबे ने फिर ऐसी ही एक पलटी मारी है, या कहें कि बहुत बड़ा यू टर्न लिया है, और उस यू टर्न की चर्चा है। तो खबर बनती है, सो खबर आपको हम पहुंचा रहे हैं। और वो जो यू टर्न है उस पर बात करने के पहले ये जरूर बता दूं कि मसला मामला जो अभी चुनाव चल रहे हैं, 2 राज्य विधानसभाओं के, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, साथ साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए रण सजा हुआ है। कांग्रेस ने यहां अपने जो कार्ड्स खेले हैं वो एक के बाद एक कहीं सफल भी हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा जो सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 10 साल में रहा है, या केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार है, उसे उन चालों ने बेहद बेहद बेचैन किया हुआ है। और अब हरियाणा में बीजेपी ने अपना दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को हरियाणा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया, और वो संकल्प पत्र वैसा ही कुछ है जैसा हमने पहले देखा था। जो लोकसभा चुनाव हो या और विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, जो लोकसभा चुनाव 2024 के पहले, तो बहुत सारे जो कांग्रेस या जो अन्य दलों के घोषणा पत्र थे उनकी कॉपी करती भारतीय जनता पार्टी नजर आई थी। और अभी हरियाणा का जो संकल्प पत्र आया है वो तो पूरी तरह से कॉपी पेस्ट जैसा स्पष्ट हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को घोषणा पत्र जारी किया। 20 के करीब जो है संकल्प जतलाए गए हैं मुख्य तौर पर, और उन संकल्पों में ज्यादातर वो घोषणाएं हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है कि वो सत्ता में आई तो क्या कुछ करेगी। 500 रुपए के सिलेंडर की बात जब कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र हरियाणा चुनाव को लेकर जारी किया था, तो कहा था, उसने कहा था कि हम जो महिलाएं हैं उन्हें 2000 रुपए देंगे। तो इधर जो है भारतीय जनता पार्टी ने वही 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात की है, और जो 2000 रुपए महिला वर्ग को देने की बात थी उसे उन्होंने 2100 किया, 100 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। साथ साथ जैसे कांग्रेस ने कहा था कि हम 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त देंगे, जो राजस्थान में योजना रही थी इंश्योरेंस वाली, वो हरियाणा में लागू करने की बात की। तो इधर आज भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि आयुष्मान योजना में हम 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त देंगे, डायलिसिस फ्री करेंगे, और जो बुजुर्ग हैं 70 साल से ऊपर उन्हें हम 25 लाख रुपए तक का इलाज उनका कराएंगे। और कांग्रेस ने कहा था कि हम 2 लाख नौकरियां देंगे। तो इधर एक तंज के साथ जो नड्डा ने तंज कसा है कि वो खर्ची और पर्ची वाली नौकरियां कांग्रेस देने की बात करती थी, दे नहीं पाई थी जब उसे अवसर मिला था। हम यदि सत्ता में तीसरी बार आते हैं तो हम 2 लाख नौकरियां बिना खर्ची और पर्ची के देंगे, और साथ साथ उन्होंने 5 लाख रोजगार के अवसर और उपलब्ध कराने की बात की। तो ये एक रण है जो सजा है, जिसमें दांव पे चल रहे हैं, और दांव पेजों में खुल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति क्या है। जो उनके चेहरे की चमक दमक फीकी हुई है, ब्रांड मोदी लगभग अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, बहुत उसमें डेंट्स लगे हैं, बहुत ज्यादा उसको धक्के पहुंचे हैं, तो वो सब नजर आ रहा है। तो यहां भी दिख रहा है, और जब जो दावे या जो वादे होते हैं उसमें परिलक्षित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस बुरी स्थिति में है हरियाणा में कम से कम। और बाकी जम्मू कश्मीर के भी हाल छुपे नहीं, वहां भी बहुत स्ट्रगल कर रही है, और आने वाले जो कुछ राज्य हैं वहां को लेकर भी साफ साफ हो रहा है कि वहां स्थिति क्या है। तो ये सब बातें तो हुई। अब मैं आपको वो जो मोदी का बड़ा यू टर्न उस पर बात करूंगा। जो संकल्प पत्र आया है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें बहुत बड़ी जो एक यू टर्न या जो बैकफुट पर जाने वाली बात है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर ले जाने वाले
या यू टर्न मारने के लिए मजबूर करने वाले राहुल गांधी हैं। याद करिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी अग्निवीर योजना को लेकर कैसे सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा करते रहे, खड़ा कर रहे हैं। तो अब जो हरियाणा में बीजेपी का घोषणा पत्र आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो हम सत्ता में तीसरी बार आए तो यहां जो रिटायर होंगे, जो अग्निवीर योजना से जो एक वक्त उसका मुकर्रर है जिसको लेकर बड़ा विरोध हुआ है, बड़े प्रदर्शन हुए हैं, राहुल गांधी ने उसकी आलोचना की है, विरोधी दल के नेताओं ने आलोचना की है, सेना के अफसरों ने आलोचना की है। बहुत सारे जो रिटायर्ड अफसर हैं, भारतीय जनता पार्टी उसे एक जस्टिफाई करने में लगी रही, उसके नेता लगे रहे। कुछ जो सेना के ऐसे जो पूर्व रिटायर्ड अफसर हैं जिन्हें भी भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध माना जाता है, उन्होंने बड़ी उसकी तारीफ की थी। लेकिन अब यहां यह कहा गया है हरियाणा में कि जो अग्निवीर हैं उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। है ना बड़ा यू टर्न ये। इसके साथ साथ एक और जो घोषणा रही है वो घोषणा जो हम कहते हैं यू टर्न वाली। आप याद करिए राहुल गांधी बार बार ये कहते रहे हैं, उन्होंने ताल ठोकी है, चाहे सड़क हो, संसद हो, कहा था कि जो एमएसपी की जो एक कानूनी गारंटी है उसे वो दिलाकर ही दम लेंगे। एक बड़ा मामला मसला है और हरियाणा तो वैसे ही किसान बहुल है। देश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा एक वो उनकी डिमांड है और किसानों से क्या हश्र जो भारतीय जनता पार्टी करती रही है, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, केंद्र में मोदी की सरकार जो थी पिछली वाली, बड़ी बड़ी एक कीलें ठोकी गई थी, गड्ढे खोदे गए थे कि किसान जो हरियाणा का किसान है, पंजाब का किसान है, वो नहीं पहुंच सके दिल्ली तक, नहीं मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और राहुल गांधी से मिलने को लेकर भी कितनी जद्दोजहद हुई थी संसद में, ये जो मौजूदा लोकसभा गठित हुई उसमें। तो यहां ये यू टर्न ये माना गया है कि 24 फसलों की जो एमएसपी है वो दी जाएगी, गारंटी दी गई है, ये जो घोषणा पत्र जारी किया। तो ये दिखलाता या दर्शाता है कि कैसे राहुल गांधी या जो इंडिया ब्लॉक है उसने मजबूर कर रखा है। और ये तो विशुद्ध रूप से हरियाणा में पूरी तरीके से आज जो स्थिति है उसमें साफ परिलक्षित होता है कि कांग्रेस एक बहुत जबरदस्त ढंग से वहां सरकार बनाने जा रही है। तो कैसे कांग्रेस को रोका जाए सरकार बनाने से, उन सबके हथकंडे, उन सबकी जो एक उधेड़बुन चल रही है, और उधेड़बुन होना भी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव रण में होती है तो चुनाव जीतने के लिए होती है। कैसे जीता जाए ये आजकल साम नाम दंड भेद की बातें हैं और भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी हद तक जाती है। तो ये जो स्थिति है कि ये मोदी का यू टर्न, और एक रोचक तथ्य या एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जेपी नड्डा है, 10 साल का जो कुशासन रहा है, जिस आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को चौपट कर दिया हर मोर्चे पर, तमाम ब्लेम है और भ्रष्टाचार चरम पर है। वो कह रहे हैं कि हमने जो कहा था वो किया, जो कहते हैं सो करते हैं। और वो उन्होंने जो तंज कसने की उनकी एक शैली है, वो कहते हैं कि जो कांग्रेस का तो जो मैनिफेस्टो है वो एक छलावा है, ये ध्वनित हुआ है उनके बातों से। और वो कहते हैं जो भाजपा का संकल्प पत्र है वो सीरियस डॉक्यूमेंट है। अभी तो जनता हरियाणा का फैसला करेगी। हरियाणा की जनता ने देखा है कहाँ क्या है और अभी निकल कर आ रहा है। जब हम लोगों से बात करते हैं, 4PM ने निरंतर वहां की खबरें बताई हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स दी हैं, लोगों के आपको जो व्यूज हैं सुनाए हैं कि क्या स्थिति है, कैसे लोग फट पड़ रहे हैं, देखना नहीं चाहते हैं, उनको सुनना नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भगाया जा रहा है, जद्दोजहद करनी पड़ी, उन्हें उल्टे पैर भगा दिया जा रहा है। इसके विपरीत ये दावे, खैर दावे करना चाहिए लेकिन हकीकत तो वही है। और जो ये सारे वादे हैं, अभी कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है कल, उसमें 300 यूनिट बिजली मुफ्त की बात है, 6,000 रुपए जो वृद्धजन है उनकी पेंशन की बात की है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात की है, 2 लाख नौकरियां देने की बात की है, तमाम वो बातें हैं, 500 रुपए सिलेंडर, 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त, तमाम है। तो इन सब के बाद ये जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का है, इसे लेकर चर्चाएं हो रही हैं, तुलनाएं हो रही हैं, और तुलना में ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत देर कर दी है। जो ये अग्निवीर एक बड़ा मसला मुद्दा है वहां हरियाणा को लेकर, तो विलंब हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी के अब काम नहीं आएगा। और वहां तो जो स्थितियां हैं वो कांग्रेस की ही पोबारा की हैं, ऐसा विश्लेषक कह रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। ये जो खबर है
अब जो बैकफुट पर आए हैं फिर मोदी, या यूटर्न जो मोदी ने मारा है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी नैया है उसे पार लगवा पाएगा? इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।